बिहार के सबसे बड़े हॉट सीटों में से एक इमामगंज सीट की बात कर रहे हैं। ये वही इमामगंज सीट है जहां पर जो हम पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, वो अपना प्रभाव जमा के रखती है, जो कि लगातार देखने को मिलता है कि यहां पर हम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े वर्चस्व के साथ यहां पर अपना दबदबा बना करके बैठे हुए हैं, वर्चस्व जमाए हुए हैं। और इसी सीट से दीपा कुमारी जो है वो चुनावी मैदान में है। जीतन राम मांझी की बहू है दीपा, जो कुमारी हैं, दीपा मांझी जो है, और ये अब की बार हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो बैनर है उसके तले ये चुनावी मैदान में है। इसी के साथ ऋतु प्रिया चौधरी आरजेडी से यहाँ पर हैं। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझिए कि ये दोनों जो प्रत्याशी हैं इनके बीच एक बड़ी फाइट थी, मगर उसी बीच अब की बार इस मुकाबले को फिर से त्रिकोणीय बना दिया है अजित कुमार ने, जो जनसुराज से खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। और अब जरा सबसे पहले जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसने इसका गुना भागा ठीक कर लिया, कहते हैं कि ये सीट उसी के पाले में जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर 38% दलित समुदाय है, जिसमें मुख्यतः मांझी वोट जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। और ये मांझी वोट जीतन राम मांझी के पाले में जाता रहा है। और अब इस चीज को समझिए कि यहाँ पर 17% मुस्लिम हैं, और ये मुस्लिम समुदाय जो है वो हमेशा से यहाँ पर इस सीट पर खासतौर पर बात करें तो वो आरजेडी के पक्ष में देखा है। और 40% ओबीसी वोट बैंक यहाँ पर है, जिसमें यादव और कुशवाहा जो है वो मिल करके बनाते हैं इस पूरी सीट को। 40% ओबीसी, और इसमें से यादव समुदाय का वोट किस ओर जाता होगा आप समझ सकते हैं, आरजेडी की तरफ ये वोट निकलता है। कुशवाहा समुदाय उपेंद्र कुशवाहा के होने से इस तरफ आ सकता है। तो वैसे में ये जो ओबीसी है ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जीत और हार के लिए। और सवर्ण वोटरों की बात करें तो ये संख्या मात्र केवल 7% के आसपास है। और जो सवर्ण है वो भी एनडीए का कोर वोटर रहा है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो इस बार एनडीए की तरफ से है और एनडीए के पाले में है, एनडीए में है। और ऐसे में यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये मुकाबला अब की बार दीपा मांझी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, मगर ये मुकाबला कठिन तब ज़्यादा हो जाएगा जब जो जनसुराज पार्टी है वो कहीं ना कहीं खेल जो है वो भारी गड़बड़ कर दे यहाँ पर। अब इस चीज़ को देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यहाँ से लगातार 3 बार जीत हासिल कर अपनी ताकत दिखाई है, और उनकी बहू दीपा मांझी ने इस विरासत को कायम रखा। वहीं दूसरी ओर इमामगंज क्षेत्र में बुनियादी विकास की कमी और जमीनी समस्याएं मतदाताओं के बीच गहरे सवाल पैदा करती रही हैं। पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाएं और सिंचाई की दिक्कतें, रोजगार के अभाव जैसी चुनौतियां इस क्षेत्र के मुख्य जंग की वजह है। अब हम आपको सबसे पहले जो जातीय गुणागणित समझाएं, उसके बाद आपको बिहार विधानसभा चुनाव के जो 2020 के और 2015 के परिणाम थे उन पर सीधा लिए चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में जो एचएएम है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसके जीतन राम मांझी ने भारी जीत हासिल की थी यहाँ से, और उन्हें जो 78,762 वोट यहाँ से मिले थे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी को 62,728 वोट मिले थे। इस तरह हार जीत का अंतर कुल 16,034 वोट का था। जब जीतन राम मांझी सांसद बने तो इमामगंज सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें उनकी बहू दीपा मांझी ने जीत दर्ज की और हम पार्टी का परचम बुलंद रखा। और अभी मैंने जिसका नाम लिया है आपने सुना होगा बहुत ध्यान से कि जो जीतन राम मांझी के सामने खड़े थे उदय नारायण चौधरी, वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। उन्होंने इस सीट पर कई बार जीत दर्ज की है और अपना परचम जो है वो बुलंद रखा था, मगर उनकी इस दावेदारी को जीतन राम मांझी ने कमज़ोर किया और 16,000 वोटों के लगभग अंतर से हराया उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में। और 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उदय नारायण चौधरी को हराकर चौधरी के लिए अजेय समझी जाने वाली सीट को अपने नाम कर लिया था, क्योंकि इससे पहले उदय नारायण चौधरी इस सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके थे। अब सोचिए, जो 5 बार से लगातार चुन करके आ रहा हो उसको हराना कितनी बड़ी बात है। लेकिन इस सिलसिले को जीतन राम मांझी ने तोड़ा था और उदय नारायण चौधरी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद से इस सीट पर उनका ही दबदबा बना हुआ है, यानी मांझी परिवार का दबदबा जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पर यादव के साथ साथ मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत प्रभुत्व रखता है, लेकिन इसी के साथ जो टक्कर में है जो कि मांझी समुदाय है, उसका वोट बैंक यहाँ पर लगभग 40% है। और यही वजह है शायद कि जीतन राम मांझी ने इन लोगों को ये 40% की आवाज़ बनकर के इस सीट पर अपनी दावेदारी को हमेशा पक्का किया है और इमामगंज सीट से लगातार
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जादुई अपनी जो रिजल्ट है उसको दिखाई है। शायद यही वजह है कि वो अब की बार लगातार यहाँ से अपनी दावेदारी जीत की जो है पेश कर रही हैं और दीपा मांझी जो हैं वो ऋतुप्रिया चौधरी के सामने एक बड़े टक्कर के रूप में साबित हो रही हैं। मगर अजित कुमार जनसुराज पार्टी के क्या गुल खिलाते हैं यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होगी। और अगर कुछ बदलता है तो फिर कहीं ना कहीं जो जीत का मार्जिन है या तो वो बहुत कम आ जाएगा, बहुत ही कम आ जाएगा, और नहीं तो फिर यहाँ से जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं ऋतुप्रिया चौधरी वो यहाँ से बाजी जो है वो मार सकती हैं। तो ऐसे में ये पूरा गुणागणित जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर खेल बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और 11 तारीख को यहाँ भी मतदान है। ऐसे में आप जो देख पा रहे हैं इस वीडियो को, जो देख रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, इस सीट से कौन अब की बार बाजी मारेगा, किसका परचम लहराएगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।